हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 14 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वुकोंग को एक लड़की दिखाई देती है जिसके चलते वो इस लड़के का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। और हमने देखा था वो लड़की वुकोंग को एक पेड़ के जरिए चिपका लेता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़की वुकोंग के मुंह में अपना हाथ घुसाकर उसकी दांत को चेक करते हुए कहती है, लगता है तुम्हारा दांत बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। कहते हुए वो लड़की अपना हाथ बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी वुकोंग इस मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ में कट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ को जल्दी से साइड में कर लेता है। और वुकोंग को इस तरह करते हुए देखकर वो लड़की वुकोंग से कहता है, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, है ना? और कितना ज्यादा शर्म की बात है, तुम अभी भी स्ट्रांग नहीं हो। लेकिन तभी अचानक से एक एरो उड़ता हुआ आता है और वो लड़की अपने नज़र बिना घुमाए उस एरो को पकड़ लेता है और साइड में घूमकर देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। और हम देखते वो एरो और किसी ने नहीं बल्कि अपना एरी ने छोड़ा था। और एरी उस लड़की से कहते हैं, जल्दी से वुकोंग को जाने दो। एरी और बाकी सबको देखकर वो लड़की कहते हो, लगता है ये लोग तुम्हारे दोस्त है ना? खैर, मैं तो चाहता था तुम्हारे साथ दोस्ती करना, लेकिन ऐसा लग रहा है ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। कहते ही वो लड़की उस एरो की नोक को कस के दबा लेता है, जिसके चलते हम देखते वैसे खून निकल रहा होता है। और वो लड़की कहना जारी रखते हुए वुकोंग से कहती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर देता हूँ। कहती ही वो लड़की उस एरो को एरी की ओर जोर से फेंक देता है और कहता है, चलो इन सबको मार देते हैं। और एरी अपनी तरफ एरो आता हुआ देखकर वहीं पर शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते वुकोंग उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से एरी की ओर भागते हुए जाता है। और हम देखते हुए एरी के चमचा और किनली जोर से चिल्ला रहा होता है। और हम तभी देखते वुकोंग आकर एरी के सामने आ जाता है और उसे कवर कर लेता है, जिसके चलते हम देखते वो एरो आकर वुकोंग के पीठ में धंस जाता है। वुकोंग को खुद को बचाता हुआ देखकर एरी वही बड़ी नर्वस हो जाता है। और हम देखते हैं एरी को लेकर वुकोंग जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर उसके सारे पंटर चिल्ला रहा होता है, वुकोंग, एरी, क्या तुम लोग ठीक हो? और एरी वुकोंग से कहते हैं, वुकोंग क्या तुम ठीक हो? ये देखकर वो लड़की कहती है, अभी तो मज़ा आने वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके चलते वो साइड में मुड़कर देखते हैं और हम देखते हैं उस वैन से आवाज़ आ रही होती है। फिर वो लड़की साइड में घूम जाती है और उन सभी से कहती है, ठीक है, इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अगली बार देख लेंगे। कहती ही वो लड़की एक सीटी बजाता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस वैन का जो पीछे का दरवाजा था वो खुल जाता है और उसके अंदर से कोई काली रंग की चीज निकलकर जंगल की ओर जाता है। तो ये काली रंग की चीज अभी के टाइम पर क्या है हमें पता नहीं चल रहा, जो हमें आगे के एपिसोड में शायद पता चल जाए। और फिर वो लड़की वुकोंग से कहती है, ठीक है, तुम अपना लाइफ को एंजॉय करो, मैं बहुत ही जल्दी लौटूंगा। कहते ही वो लड़की उस काले रंग की चीज की ओर बढ़ते हुए उधर से चला जाता है। और हम देखते वुकोंग अपनी पीठ से उस एरो को निकाल लेता है, जो देखकर एरी का पंटर कहता है, सच में ये तो अपने आप ही निकल लिया, ये तो बहुत ज्यादा डरावना था। जो सुनकर दूसरा पंटर उस पंटर से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना ये एक ज़ॉम्बी है आफ्टर ऑल। एरी वुकोंग से कहता है, वुकोंग क्या तुम ठीक हो? एरी की बात सुनकर वुकोंग उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वुकोंग सभी से कहता है, हमें जल्दी से वापस लौटना होगा, बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब भी डेंजर में हो सकते हैं, तो जल्दी चलो हम चलते हैं। और ये देखकर एरी वुकोंग से कहता है, वुकोंग तुम्हारा जो घाव। लेकिन तभी किनली एरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ, मत करो। और हम देखते वुकोंग आगे आगे जा रहा होता है और उसकी जो कंधा होता है उसमें से दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते वो सब बस की ओर आ रहा होता है, जो देखकर बस के अंदर जो भी लोग थे वो सब कहते हैं, वो लोग वापस आ गए। लेकिन तभी वुकोंग को साइड में कुछ नजर आता है, जो देखकर वो वहीं पर ही रुक जाता है। और हम देखते हैं जो वैन था उसके अंदर से खून की एक रास्ता सा बन गया होता है, मतलब जो जंगल की ओर जा रहा था। ये देखकर वुकोंग कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये इंसानों ने किया क्या? लेकिन तभी बस के अंदर से वो डॉक्टर बाहर निकलकर वुकोंग से कहता है, ये सब छोड़ो और जल्दी से बस से बाहर निकलो और जाके उन सबको चेक करो। हम देखते बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी डरा हुआ होता है। और वो डॉक्टर वुकोंग से कहते हैं, जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ का मीट खाया है ना, वो कुछ मिनट पहले से ही कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं। और हम देखते बस के अंदर वही बच्चा जो चिल्ला रहा होता है और वो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, जो देखकर उसकी मॉम कहती है, जाई क्या तुम ठीक हो? ये देखकर वुकोंग उस डॉक्टर से कहता है, ये अच्छा फील नहीं कर रहा है, लगता है ये ज़ॉम्बी बनने वाला है क्या? जो सुनकर वो डॉक्टर वुकोंग से कहता है, नहीं, ये मेरे लिए और भी ज्यादा स्ट्रेस पर्सन लग रहा है। और एक और बात, जिन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ का मीट खाया है उन सभी के अंदर एक ही सिम्टम्स दिखाई दे रहा है और सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। जो सुनकर वुकोंग उसे कहता है, और वैसे उस ट्रक में से क्या बाहर निकल के आया? जो सुनकर डॉक्टर वुकोंग से कहती है, मैं ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही तेज मूव कर रहा था, यह तक मेरी हिम्मत भी नहीं है उसे देखने की। लेकिन तभी अचानक से ली जिंगटन चिल्लाता है और कहता है, ये इंसान। जो सुनकर वुकोंग और वो डॉक्टर दोनों ही हैरान हो जाता है। और हमें देखते हैं ली जिंगटन जो चिल्लाकर कह रहा होता है, मैंने उसे देखा था, वो जरूर से एक इंसान होगा, या तक वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ से भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। और हम देखते लेजेंड का पंतर कहता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया हूँ, यह तक मेरे बॉडी के पार्ट्स भी मूव नहीं कर रहे, सभी में दर्द हो रहा है जब से मैं उस चीज़ को सूंघा था। जो सुनकर वो डॉक्टर उससे कहती है, हाँ ये नॉर्मल है क्योंकि तुम लोग अभी हाफ ज़ॉम्बी हो,
तुम लोगों से जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उनसे तुम डरोगे। और हम देखते वुकोंग बस से नीचे उतरकर उस ट्रक की ओर जाता है, जो देखकर एरी भी उसके पीछे पीछे आता है और वुकोंग से कहता है, वुकोंग आखिर तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते वुकोंग उस ट्रक के पीछे जो खून लगा था उससे अपने हाथ में उठाकर एरी से कहता है, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लड और सड़ा हुआ फ्लैश है, लगता है जो चीज़ इसके अंदर था वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। और हम देखते एरी ने अपना मुंह बंद कर लिया होता है और वुकोंग से कहता है, जबकि ये सड़ चुका है तो फिर ये इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे मूव कर सकती है, सच में इसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है। फिर एरी सोचते हुए कहना जारी रखते हुए वुकोंग से कहता है, मुझे लगा था तुम ही एक अकेले ज़ॉम्बी हो जो इंसानों की तरह फाइट और सोच सकते हो इस दुनिया में, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो सिचुएशन अभी पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, स्पेशली वो बंदा जिसके शरीर में बैंडेज लिपटा हुआ था, और तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा खतरनाक है ना। जो सुनकर वुकोंग उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो डॉक्टर आकर वुकोंग के कंधे पे हाथ रखता है और हम देखते हैं उस डॉक्टर ने उस बच्चे को ले आया होता है और वुकोंग से कहता है, इस बच्चे की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हमें और भी ज़्यादा मीट चाहिए उन सभी को देने के लिए। और हम देखते हैं वो बच्चा वुकोंग से कहते हैं, प्लीज़ सर मुझे बचा लीजिए। फिर वो डॉक्टर वुकोंग से कहता है, मुझे डर है बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर एरी वुकोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए वुकोंग से कहता है, वुकोंग मुझे पता है तुम इस तरह की बात सुनकर एंजॉय नहीं कर रहे हो, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिनेरियो है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है कि तुम खुद को भी सेव नहीं कर सकते और वो बंदा और वो मॉन्स्टर कभी भी तुम्हारे सामने आ सकता है। और क्या तुम श्योर हो तुम अभी भी उस बस को लेकर जाना चाहते हो और साथ में उन कचरे समान लोगों को। एरी की ये बात सुनकर वो डॉक्टर एरी के ऊपर भड़क जाता है और उसके चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या तुम मतलब तुम्हारा, क्या तुम हम लोगों को अबेंडन करना चाहते हो। जो सुनकर एरी उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो। कहते ही एरी वुकोंग का कलाई पकड़ लेता है और वुकोंग से कहता है, वुकोंग हम जितनी देर बाहर रहेंगे उतनी हमारे लिए खतरा बढ़ती जाएगी, जरा इसके बारे में सोचो, तुम अभी भी दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, किनली और जी को, है ना। क्या उन लोगों को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा पहला प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे की मॉम आकर कहती है, नो प्लीज हमें पीछे मत छोड़ो, हमें अबेंडन मत करो, अगर तुम लोग हमें यहाँ पर छोड़ देते हो तो हम लोग जरूर मर जाएंगे। कहती ही वो औरत वुकोंग के पास आकर उसे पकड़ती है और फिर उसे कहती है, प्लीज़ ये तुम मेरे बच्चों की खातिर मत करो, हम अभी भी इंसान हैं, है ना। और हम देखते हैं उस औरत की बात सुनकर वुकोंग कुछ नहीं कहता बल्कि खामोश होकर वहीं पर खड़ा होता है और वो औरत वुकोंग से कहती है, प्लीज़ हमें पीछे मत छोड़ो, हम मरना नहीं चाहते और हम उन ज़ॉम्बीज की तरह बनना नहीं चाहते। और हम देखते हैं वुकोंग को अपनी मॉम डैड की इमेज याद आती है, लेकिन तभी पीछे से एरी आकर उस औरत की बाल को पकड़कर उसे ज़मीन पर दे पटक के मारता है, जो देखकर उसके बच्चे चिल्लाकर कहते मम्मी। और हम देखते हैं एरी उस औरत से कहता है, अब ये बहुत हो चुका है, क्या तुम्हें पता है हम तुम लोगों को अबेंडन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग कमज़ोर हो, तुम लोग कुछ नहीं करते, जब तुम लोग डेंजर में हो तो तब तुम लोग रो देते हो, तुम लोग सच में वो जो सुअर के बच्चे हैं ना उनसे भी गए गुजरे हो। और ये सब बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सब भी सुन रहा होता है। और हम देखते हैं एरी उस औरत से कहता है, तुम लोग फाइट बैक नहीं कर सकते, तुम लोग सिर्फ कंप्लेन करने में ही केपेबल हो, तुम लोग बैग में रखे कचरे की तरह हो जिसे एक टाइम पर फेंक दिया जाता है। तभी हम देखते हैं बस के अंदर से सभी लोग बाहर निकल जाता है, जो देखकर किनली और जी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और किनली कहता है, हाँ एरी ने बिल्कुल सही कहा, आखिर में उन लोगों ने कुछ नहीं। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एरी ने अपना नाइफ निकल लिया होता है और उस औरत के सामने किया होता है और उस औरत से कहता है, अब बोलो कुछ, तुम्हें भीख मांगना पसंद है ना, तो फिर ठीक है मेरे से भीख मांगो, फिर जाके मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और हम देखते हैं वो औरत एरी की बात सुनकर रो रही होती है और वुकोंग से कहती है, मिस्टर ज़ॉम्बी। और हम देखते हैं वुकोंग कुछ नहीं कहता बल्कि खामोश होकर वहीं पर खड़ा होकर उन सब बातों को सुन रहा होता है। और हम देखते हैं एरी उस औरत की ओर घूरकर देखती है, जो देखकर वो औरत कहती है, प्लीज़ हमारी मदद करो। लेकिन तभी एक आदमी आकर एरी के पीछे धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, अब बहुत हो गया। और हम देखते हैं वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है हम यूजलेस है, लेकिन तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है हमें मारने के, तुम ही थे जिसने कहा था हमारे अंडर आ जाओ, वो तुम ही थे जिसने कहा था मेरे को फॉलो करो, है ना। और हमें यहाँ पर एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है, मतलब एरी ने उस लोगों को कैसे लिया था। तो ये पास्ट है पोस्ट अपोकलिप्स की शुरू होने की, जहाँ पर वो आदमी एरी से कहता है, जब ज़ॉम्बीज हमारे दरवाजे के पास थे और जब हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे तब हमने डिसाइड किया था हम अपने लाइफ को यहीं पर एंड कर देंगे, लेकिन वो तुम ही थे जो उन ज़ॉम्बीज को मारकर हमारे पास आए और हमसे कहा, और तुमने कहा था आज के बाद से हम तुम्हारे आदमी हैं, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था, आखिर तुम हमें ऊपर कैसे ब्लेम कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है हम तुम्हें ड्रैग कर रहे तो तुम्हारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हमें सेव करना, क्योंकि एक तुम ही थे जो हमें इधर लाए हो, आखिर तुम कैसे हम सबको अबेंडन कर सकते हो एक कचरा बैग की तरह। उस आदमी की बात सुनकर एरी उस आदमी से कहता है, सच में अब तक जो तुमने कहा ना मैं तो स्पीचलेस हो गया, मैं कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं देखा शेमलेस, और क्या तुम्हें लगता है मैं कोई खराब काम कर रहा हूँ। कहती ही एरी उस आदमी की कलाई पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिर तुमने कैसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं तुम लोगों को कोई प्रॉमिस किया हो, आखिर तुम लोग सोचते क्या हो, तुम लोग कौन हो।
कहते ही एरी उस आदमी को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर उधर जितने भी आदमी थे वो सभी एरी के ऊपर भड़क जाता है और एरी से कहता है, कमीने, तुम लोगों ने हमें यूज किया और अभी हमें मरने के लिए छोड़ रहे हो। तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है हमें मारने की। अगर हम मरते हैं ना तो तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे हेल। कहते ही हम देखते वो आदमी एरी की ओर बढ़ रहा होता है और एक ने अपने हाथ में नाइफ लिया होता है। लेकिन तभी एरी के पंटर आकर उन सभी से कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, रुक जाओ। फिर हम देखते हैं एरी के पंटर और उन लोगों के बीच में हाथापाई चालू हो जाता है और वो एरी के पंटर उन सभी से कहता है, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ। और हम देखते वो आदमी कहते हैं, अरे रुक जाओ, छोड़ो मुझे, जाने दो, पहले मैं जाकर उसे मारना चाहता हूँ। आखिर वही तो एक रीज़न है जिसके चलते हम यहाँ पर आए हैं। अगर हम जी नहीं सकते तो फिर हम एक साथ मरेंगे। कहते ही एक आदमी एरी के पंटर में से एक के मुंह में एक जबरदस्त दे मारता है जिसके चलते वो बस के साथ जो है टकराता है। और हम देखते इधर का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गया होता है। और हम देखते वही औरत जिसको एरी ने पीटा था वो कहते, प्लीज़ मैं तुम सबसे भीख मांगता हूँ, फाइट बंद करो। कहती है वो औरत, रो देती है और फिर वो वुकोंग की ओर देखती है और फिर कहती है, मिस्टर ज़ॉम्बी। कहती है वो औरत वुकोंग के पास जाती है और कहती है, प्लीज़ उन लोगों को रोक दो। लेकिन तभी एरी आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहते हैं, मिस्टर ज़ॉम्बी, सच में ये कितना ज़्यादा अजीब नाम है। हे वुकोंग, ज़रा इन्हें बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और ज़रा देखो इन लोगों को तुम्हारा नाम भी नहीं पता, ये सब तुम्हें मिस्टर ज़ॉम्बी कह रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारे प्रति ग्रेटफुल हैं? उन लोगों के दिमाग में एक स्टूपिड ज़ॉम्बी हो तुम उन लोगों के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के सिवाय कुछ नहीं हो। और हम देखते वो लोग अभी आपस में फाइट कर रहा होता है और एरी वुकोंग से कहता है, वो लोग तुम्हें डरते हैं इसलिए वो लोग तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं किया। वैसे भी वो लोग सोचते हैं तुम कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकते। और हम देखते हैं एरी की बातों का कोई जवाब नहीं देता वुकोंग, बल्कि वहाँ पर खड़ा होता है, जो देखकर एरी उसे कहता है, वुकोंग। कहते ही एरी वुकोंग को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वुकोंग के मुंह से खून निकल जाता है, जो देखकर एरी तो वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और हम देखते वुकोंग नीचे गिर जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको यह वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।